तो सबसे पहले बढ़ते हम हरियाणा के हरियाणा नेशनल हाईवे। ये टॉपिक बहुत जरूरी है भाई। एक या दो एक क्वेश्चन तो आ ही जा लगभग क्वेश्चन एग्जाम में, HSSC में। देखो यहाँ पर लिख रखा है मैंने ओल्ड। ओल्ड मतलब नाम, इनका पुराना नाम क्या था। ये था न्यू, न्यू नाम। यहाँ पर है लेंथ, इनकी लेंथ कितनी है। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा हरियाणा में जो लॉन्गेस्ट NH है वो पहले 10 नाम तक जाना जाता था। लॉन्गेस्ट NH है मतलब सबसे लंबा हाईवे। अब उसका नाम क्या हो गया, अब उसका नाम 9 रखा है। याद रखनी है बात। यो भी पूछा जा सके कि हरियाणा का सबसे लंबा हाईवे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो NH10 से। अब वो NH9 बन गया। उसकी लेंथ कितनी है, 285 किलोमीटर। यह भी याद रखनी है। साथ के साथ आपको मैं ये भी करा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे इसके साथ साथ। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि सबसे लंबा हाईवे कौन सा है। सबसे लंबा हाईवे अगर पुराना नाम दिया पाया तो NH10 और नया नाम दिया पाया तो NH9 और इसकी लेंथ पूछी जाए तो 285। उसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट, जो सेकंड लॉन्गेस्ट है वो भाई 2 हाईवे को मिला के बना है, 1 और 2 को। एक जाता हमारा दिल्ली से अम्बाड़ा, 2 जाता है दिल्ली से लास्ट ओडल तक, पलवल में पड़ जाता है। तो इसका पहला नाम यो था। अब इसका नाम कितना हो गया, अब इसका नाम हो गया हमारा 44, NH44। दोनों को मिला के NH दूसरा सबसे लंबा। दूसरी बात याद रखना, यो नेशनल हाईवे है, भारत का सबसे लंबा हाईवे भी यो है भारत का, आगे बता दूंगा। और इसकी लंबाई कितनी हमारी 257। जो 257 अपने हरियाणा में है। कभी यहाँ पर अलग देखो कि यहाँ तो इतनी है और यहाँ पर इतनी, यो हरियाणा में है, यो इंडिया में है। उसके बाद सबसे छोटा नेशनल हाईवे, क्योंकि छोटे बड़े से क्वेश्चन बना रहे, हमारा सबसे बड़ा हो गया और छोटा हो गया। सबसे छोटा कौन सा है, उसकी लेंथ कितनी है। सबसे छोटा हमारा ये, जिसको पहले हम 64 नाम से जानते थे, ये वहाँ डबौली सिरसा में पड़ेगा भाई। और इसका नया नाम क्या है, NH54। अगर इनसे पुराना नाम पूछे जाए तो 64 और नया नाम पूछे जाए तो 54। इसकी लेंथ कितनी है, सिर्फ 5 किलोमीटर। तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है। ये चीज़ हमसे तीनों में से एक ने क्वेश्चन लगभग बनता है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे छोटे में से लगभग ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब वैसे इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया में सबसे लंबा ये NH44, जो हमारे यहाँ हरियाणा से होके भी गुजरता है, NH44। और उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट की बात करी जाए तो इसमें इंडिया में यो केरला में है, NH47A। इसकी 6 किलोमीटर है। सबसे छोटा जो हाईवे पर है इंडिया का, ये इंडिया के याद रखना है, दोनों इंडिया के लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट। चलो अभी आगे चलते हैं, नेबर मैप के द्वारा और समझ लें। देखो हम इसको NH तो बोलते, पर NH का फुल फॉर्म क्या है। इसका पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बड़ा हाईवे देखो, ये जरा एनिमेशन तो बता रहा हूँ आपको। और साथ में साथ आपने एक बहुत जगह ऐसा बोर्ड लगा देखा होगा NH का, और ये हिंदी में है। और देखो NH की गाड़ी कौन सी है, NHAI की, ये वाली गाड़ी। इधर देखो लेफ्ट हैंड की साइड जो गाड़ी है, ये दिख रहा है NH। ये गाड़ी भी आपने हाईवे पे बहुत बार देखी होंगी। कोई एक्सीडेंट वगैरह जो उनको उठाते हुए, तो ये हाईवे अथॉरिटी की होगा, जैसे दिख रहा है हाईवे पेट्रोलिंग। याद रखनी है चीज़। और क्या याद रखनी है, यो हमारा में कब हुआ था, सेटअप कब हुआ था, 1988 में। 1988 में हमारा ये सेटअप हुआ था। और इसने सुचारू रूप से काम करना कब चालू करा था, फरवरी 1995। जब हम NH की बात कर रहे हैं, NH पढ़ना चाहते हैं, तो हमें NH के बारे में कुछ पता भी होना चाहिए। तो ये सेटअप दे दिया हमारा 1988। सुचारू रूप से जब चालू हुआ है वो 1995 में। और इसकी फुल फॉर्म हो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस तरह का होता है NH। साइड में से बोर्ड भी लगे होते हैं, और उन पर हाईवे पेट्रोलिंग इस तरह की गाड़ी की सुविधा भी होती है। तो अगर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और हो जाए, या रात को किसी तरह की कोई घटना हो, उससे बचाने के लिए NHAI की गाड़ी होती है, इसको हम NH बोलते हैं। देखो भाई यहाँ पर आ गया हमारा अम्बाड़ा। अम्बाड़ा से चलते हम, अम्बाड़ा से चलते चलते उसके बाद आ गया कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भी आप जानते हो। ये हम करा रहे हैं जो NH44 के जिले, NH44 था उसके जिले। तो ये आ गया हमारा। इसके बाद करनाल आता है इसी रोड पे। इसी रोड पे आगे आते आते हमारा आ जाता है पानीपत।
पानीपत से फिर और आगे आते हैं, पानीपत से और आगे आते हैं सोनीपत। इसी रोड पे ये है हमारा अम्बाड़ा से दिल्ली, NH1 था पहले, अभी इसको दोनों को मिला के NH44 कर दिया गया है। अब देखो ये हो गया हमारा न्यू दिल्ली तक का, ये है हमारा NH44, याद रखना है ये। अब कोई मुझे पूछे सिर्फ NH44 हम यही बताएंगे। अब उसके बाद चलते हैं आगे, न्यू दिल्ली तक तो हम पहुंच गए थे। अब न्यू दिल्ली से इसी पर जो NH2 था पहले, ये दोनों को मिलाकर NH44 हुआ, दिल्ली से मिलाए दोनों को, उसी के बारे में बात करें। पहुंच गए फरीदाबाद, फरीदाबाद से आगे आते हुए पहुंच गए हम सीधे पलवल, ये रोड है, ये NH44 है। और अब इसके बाद सीधे आगे आगे आते हुए हम आगे होडल, होडल यहाँ पर आखिरी आ जाए। इसके बाद फिर उधर हमारी यूपी की सीमा लग जाए है। देखो अब तो यूपी की सीमा दिखा भी दूं तो छोड़ो, ये दिखा दूंगा, ये यूपी। और इधर इधर आते आते ये सीमा हमारी हरियाणा की, इससे बाहर नहीं जाना, इससे बाहर जाते आउट ऑफ कंटेंट हो जाएंगे, तो इसके अंदर अंदर रह गए बात करनी हमने। ये सीमा इधर आता है राजस्थान, भिवाड़ी, तिजारा, ये दौसा जिला जो इधर ही है, जहाँ पर वो है हमारा ये बालाजी टेम्पल, मेहंदीपुर, जहाँ कहते हैं कि भूत प्रेत भागते हैं। अच्छा उन चीज़ों छोड़ो, हमने हरियाणा की बात करनी है। अब ये हमारा है KMP, कुंडली मानेसर पलवल, ये जो बीच में कट है यहाँ पर जाके पलवल यहाँ जाके मिल जाता है, ये यहाँ जाता है पलवल से, ये ऊपर ऊपर का रोड जो हमारा दिल्ली से ऊपर का रोड होता है। और ये एक हमारा गुड़गांव से लेकर जयपुर वाला रोड हो गया, इधर जाने वाला सीधा गुड़गांव से जयपुर। और इधर पड़ेगा हमारा रेवाड़ी, ये हमारा लास्ट है यहाँ पर इस रोड पे बावड़। और यहाँ पर पड़ेगा हमारा ये दारूहेड़ा, दारूहेड़ा आप जानते हो, यहाँ पर रेवाड़ी में यहाँ पर हमारा टूल टैक्स है। अच्छा टूल टैक्स इस रोड की आपको खास याद नहीं रखने, क्योंकि अगले लेक्चर में अगले इसके बाद में यही पढ़ाऊंगा आपने कि ये वाला रोड है कौन सा। अभी तो इस पे लाल वाले पे याद रखना है, जो न्यू दिल्ली से लेकर फरीदाबाद से पलवल से लेकर ओडल तक पहुंच रहा है, ये सभी रेवाड़ी में पड़ते हैं। अब देखो, अब जो ये जो जिले बताए थे, इनके अंदर इंपॉर्टेंट जो शहर जो पेपर में पूछे जाते हैं उनके बारे में पता करेंगे। सबसे पहले आता है शाहबाद, ये शाहबाद कौन से में पड़ता है, इधर तक अम्बाड़ा की हमारी सीमा रह ली, ये शाहबाद हमारा इधर आ गया कुरुक्षेत्र में, शाहबाद आ गया हमारा कुरुक्षेत्र में, क्योंकि अम्बाड़ा है उसकी सीमा उधर तक रह ली हमारी, ये आ गया पहला। यहाँ पर इससे कुरुक्षेत्र पे जो मेन हाईवे पे उस पे पीपली कहते हैं, क्योंकि बस स्टैंड इसका हाईवे से उधर निकल गया है कुरुक्षेत्र का। चलो अब इसके बाद आगे आ जाते हैं, कुरुक्षेत्र से आगे आगे ये हो गया हमारा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र याद रखना हाईवे है जो इसका बस स्टैंड है, मेन उस पर नहीं है। यहाँ पे हमारी ये खत्म हो जाती है कुरुक्षेत्र की सीमा। अब आती है करनाल की, करनाल में पहला गांव हमारा शहर नीलोखेड़ी तरावड़ी, इसके बाद करनाल पहुंच जाए। तरावड़ी वही है जिसको तराइन कहा जाता था, तराइन का युद्ध हुआ था। उसके बाद आगे उसके बाद है गरोंडा, तो ये तीनों शहर हमारे करनाल में पड़ते हैं, गरोंडा, तरावड़ी और नीलोखेड़ी। और इसके बाद फिर हमारी ये खत्म होने के बाद अब होती हमारी अब करनाल की सीमा खत्म, ये तीनों को याद रखना है। अब आगे हमारा पानीपत, पानीपत पानीपत किस में होगा, पानीपत में होगा समालका। और इससे आगे गन्नौर भी है, ये भी याद रखना भाई, पर गन्नौर पानीपत में नहीं है, गन्नौर हमारा सोनीपत में होगा, क्योंकि वो मैं अब देखो ये मुरथल भी छोड़ो, ये सोनीपत पे आ जाओ, पहले सोनीपत हो गया हमारा। सोनीपत के अंदर हमारे ये पड़ते हैं, ये बालगढ़ हो गया, जहाँ से सोनीपत से मेन NH44 के रोड पकड़ते हैं। इधर मुरथल होगा, इधर ही पानीपत की तरफ आगे संभाल के और मुरथल के बीच में हमारा गन्नौर, वो भी याद रखना है। ये राई हो गया, ये अच्छी तरह जो वाला रोड है वो सीधा गन्नौर भी जाता है, और ये आगे चला जाता है दिल्ली की तरफ, कुंडली की तरफ। राई आ गया, अब राई के यहीं से लगता है वो कुंडली मानेसर पलवल हाईवे, ये राई आगे जागे आगे जागे आगे जागे आगे कुंडली, तो ये कुंडली आ गया। ये KMP वहां तक जो जहां तक पीछे कराया था, उसके बाद हमारी हरियाणा की सीमा खत्म हो जाती है। बस इसी सीमा के अंदर हमने फिर रहना है, अंदर अंदर। ये हमारी दिल्ली आएगी, दिल्ली से हमें कोई लेना देना नहीं, दिल्ली में हमने सिर्फ पास करना है, गुजर गए दिल्ली से। अब ये KMP है, ये उधर चले आएगा, उधर की भी हमने कोई लेना देना, हमने अपनी सीमा तक यहाँ राय तक रहना, कुंडली तक हमारी सीमा, उधर आगे फिर यूपी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उधर यमुना दिखाई दे रही है आपको लकील की, उधर यूपी आ जाएगा। अब देखो, अब आगे हमारा फरीदाबाद का मेन शहर बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ से आगे जाते हैं तो हमारा आ गया पलवल, और पलवल इससे पहले यहाँ पर है फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के बीच हमारा सूरजकुंड, ये भी एक शहर है। फिर पलवल से आगे चलते हैं, मान के चलो। और ये आगे हमारी यमुना नदी, वो उधर भी कुंडली की, और यहाँ पर जो साइड में थी ये यमुना नदी है, याद रखना। ये हमारे लास्ट गांव पड़ेगा यहाँ पर असनपुर, वहाँ से यूपी में एग्जिट करती है
ये यूपी की सीमा है साथ के साथ है। कहाँ पे एग्जिट करती है हमारी, उधर हसनपुर गांव में। अब आगे चलेंगे। इसी NH 44 को एक बार मैं वैसे भी समझाता हूँ। ये यहाँ से शुरू होता है हमारा अम्बाड़ा से, अम्बाड़ा से होते हुए कुरुक्षेत्र, चलो वाइट से चलते हैं, या अम्बाड़ा से शुरू होता है, अम्बाड़ा से हमारा कुरुक्षेत्र, से हमारा करनाल, से पानीपत, से ऐसे होता हुआ सोनीपत, सोनीपत से होता हुआ ऐसे दिल्ली में एंटर कर ले है, दिल्ली में एंटर करके फिर दिल्ली से इधर आओ है फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद में आ गए, फिर इधर आ जाए, इधर आ जाए और पलवल में जाके यार ख़त्म हो जाए पलवल में। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें याद रखना है, इधर के बता दूं, यो हमारा पलवल पड़ेगा, ये लिख भी रखे है, यो हमारा टोटल पड़ा है NH 44, जिसका पुराना नाम था वन कहाँ से था, ये जो वाइट पेन का था ना, इसको पहले NH 1 कहते थे, और बाद में जो ये वाला लिया आगे वाला पूरा मान गए और रेड पेन में है, इसको NH 2 बोलते थे। अब इन दोनों को क्या किया, मिला दिया, इन दोनों को मिलाकर हमारा NH 44 बना दिया, ये हमारा पूरा इसका था। अब जिस तरह NH 44 है, अब NH 44 से किस तरह क्वेश्चन बनेंगे, अब वो देखते हैं। इस NH 44 से जैसे पहले क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से जिले से गुजरता है, कोई से वो जिले का नाम ले देंगे, जैसे करनाल का ले देंगे, पूछेंगे क्या NH 44 से करनाल से गुजरता है, तो आपको पता होना चाहिए कि करनाल से गुजरता है, तो इसका आंसर हाँ है। तो अपने इसमें एक तरह इस तरह के क्वेश्चन होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन होंगे सिटी, क्योंकि मैंने बहुत सारे शहर बताए थे, जिस तरह यहाँ बताया था, पीपली बताया था, नीलोखेड़ी बताया था, या कुंडली बताया था, और ये मुरथल बताया था, ये किस शहर में पढ़ते हैं, तो वहाँ से हम उसका पता लग सकते हैं, किस जिले में पढ़ते, तो ये सोनीपत में पढ़ते हैं, जैसे किस में पढ़ते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन ये बन सका है। इस तरह यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा तो इसी तरह भी बन सका भाई, कि ये पूछ लेंगे इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई का ही पता होना चाहिए, मतलब इस तरह यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमने ये पूरा कंप्लीट करा दिया NH वाली। अब अगले चलते हैं, अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं NH पे। अब बात करते हैं NH 48 की, जो पहले हम NH 8 जानते थे। देखो ये कहाँ से, ये यहाँ गुड़गांव से चलता है, वाइट पेन है, देख लो गुड़गांव की तरफ देखो, गुड़गांव से होता हुआ सीधा यहाँ से होता हुआ रेवाड़ी यहाँ खत्म हो जाता है। यहाँ कौन सा था, बस ये छोटा है, इतना ही है, ये आपको नक्शे में छोटा दिख रहा है, वैसे बहुत बड़ा है ये। पहले आपने कौन से बताया था मैंने, ये अम्बाड़ा से लेकर ये इधर वाला पढ़ा दिया, एक तो एक जो हम साथ के साथ लेकर चलेंगे इसको, नहीं ये इधर जाएगा, इधर पलवल के पास। अब ये दूसरा हमारा ये है, छोटा है, कहने में छोटा है नहीं छोटा, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा 48, इसे देखने भाई 48 है, जिससे पहले हम 8 बोलते थे। तो ये है, ये इसमें जो इम्पोर्टेंट शहर कौन कौन से आते हैं, एक तो देखो यहाँ पर होगा बावल, बावल में जा खत्म हो जाए दारूहेड़ा और मानेसर, ये 3 इंपॉर्टेंट शहर है, इसके तीनों याद रखने हमने। और ये गुड़गांव, जो मानेसर हमारा है गुड़गांव में आता है, ये याद रखना। दारूहेड़ा और बावल आते हमारे रेवाड़ी में, ये आता है गुड़गांव में। तो अब इसको उससे एनिमेशन से समझ लेते हैं। अभी देखो ये बताया था आपको, गुड़गांव से स्टार्ट होता है, ये देखो ये हमारी है दिल्ली की सीमा, उधर का मैं नहीं पढ़ना, बोल रखा है ना आउट ऑफ कंटेंट। तो गुड़गांव से शुरू होता है, गुड़गांव से होता हुआ ये यहाँ पे जा आता है मानेसर, जो हमारा ये MP मिलता है। यहाँ पर है भिवाड़ी इधर राजस्थान का एरिया भाई, क्योंकि देखो ये है राजस्थान की सीमा। यहाँ से मेरा हाईवे निकलता है भिवाड़ी से होते हुए, पर भिवाड़ी है जो वो राजस्थान में पड़ता है, हरियाणा में नहीं पड़ता। इस चीज़ की बिल्कुल भी भूल मत करना, ये हरियाणा की सीमा जो इधर राजस्थान पड़ता है, ये याद रखना आपको अच्छी तरह की। भिवाड़ी राजस्थान में, क्योंकि बहुत बार धोखा होता है। ये बावड़ है, ये लास्ट आ जाता है हमारा इस हाईवे पे, ये हमारा है NH 48, इसको याद रखना है। तो इस पे यहाँ पे आ गया दारूहेड़ा आ जाता है, डॉक्टर साहब लिख दिया, चलो छोड़ो दारूहेड़ा की जगह। ये रेवाड़ी है, रेवाड़ी भी इसी से कनेक्ट है, इधर से 2 रोड जाते हैं, इस रोड का ही बताऊंगा आपको कौन सा हाईवे है। तो इधर देखो यह NH हमारा 48, जिसको हम पहले 8 नाम से जानते थे। ये पहले हम इसको किससे जानते थे, पहले हम इसको 8 नाम से जानते थे, NH 8 बोलते थे।
याद होगा ना, पोए बताई थी मैंने। देखो अब हम पढ़ेंगे NH9 की। जो पहले था 10, ये याद रखना है। वो कितना हो गया NH9। ये आपको बताया भी था सबसे लॉन्गेस्ट हरियाणा का। तो ये कहाँ से, देखो ये हमारा दिल्ली हो गया। तो दिल्ली से यहाँ एंटर करता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में भादरगढ़ में एंटर करता है, भादरगढ़। तो भादरगढ़ से होते हुए यहाँ सापला आता है। सापला के बाद यहाँ पर रोहतक आता है। रोहतक से पहले यहाँ अस्तरबोर मंदिर, जो आपने बहुत बार पेपर में भी आ चुका है हमारा कि अस्तरबोर मंदिर कहाँ है, यहाँ है हमारा वो। फिर रोहतक से होता हुआ, थोड़ी आउटलाइन दे रहा हूँ आपको, बाकी मैप में बता दूंगा। उसके बाद हमारा इसार। इसार से पहले था अस्सी, अस्सी के बाद इसार। इसार से इधर फतेहाबाद, फतेहाबाद से इधर होते सिरसा। और सिरसाबाद से आगे निकलता निकलता इधर निकलता पंजाब में फिरोजपुर जिरका। और यहाँ पर आती है मंडी डबावड़ी, मंडी डबावड़ी। और जो आपको पता था ना कि सबसे छोटा हाईवे, वो 5 किलोमीटर का सबसे छोटा हाईवे यही है, सिरसा में यही है वो, इसे मिला ही हुआ है। तो आपको याद रखना है। जो NH9 है, जो पहले जिसका नाम पहले NH10 था, इसका रूट ये है दिल्ली से होते हुए। अब आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ। अब देखो ये आगे हमारी दिल्ली। दिल्ली से निकलते हुए ये सीधा मैंने बताया था यहाँ पर भादरगढ़ में एंट्री करता है। दिल्ली से निकलते हुए भादरगढ़ के पास ये सीमाएं दिखाई दे रही है। भादरगढ़ से आगे जा गया था सापला, सापला से सापला आ गया, सापला गया बाद आ गया था फिर हमारा ये रोहतक में। NH10 सबसे लंबा रोहतक। यहाँ पर हमारा अस्तलबोर मंदिर, ये रोहतक आ गया। ये हमारा कौन सा NH9, जिसका नाम पहले क्या था NH10। ये याद रखना है कि रोहतक, ये रोहतक का राउंड रोड आ गया। इसके बाद इसी रोहतक से आगे चलते हैं, इसी रोड पे चल रहे हैं, सबसे लॉन्गेस्ट है हरियाणा का, याद रखना है। इसके बाद इस पे आगे चलते चलते आ गया मैम, मैम, मैम से फिर आगे चलते हैं, मैम से फिर आगे चलते 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 फिर आ गया हमारा 80। इसके बाद पड़ा हमारा 80। 80 के बाद क्या पड़ा है, वैसे 80 को कह भी रहे हैं अभी जिला बनाने की, पर वो देखो। फिर 80 के बाद आ गया हमारा इसार। ये इसार 80 से बाईपास से आए हैं, देखा होगा ना। अभी यहाँ पर भी 2 बाईपास हैं, तो आप दोनों बाईपास सब आगे चल लेंगे। अब आगे चलेंगे, इसके बाद आगे इसार। ये बाईपास इधर निकला है, देखो। अब इसार से बाईपास था, इससे चल के आ गया महाराजा अग्रसेन की नगरी अग्रोहा। अग्रोहा भी इसी रोड पे पड़ता है। फरीदाबाद, ये याद रखने भाई कौन कौन सा किस जगह पड़ता है, जैसे अग्रोहा कौन से हाईवे पर पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आ गया सिरसा। सिरसा के बाद आगे चलते हुए चलते हुए चलते हुए ये आगे मंडी डबावड़ी। और यहाँ पे ये हमारी उधर पंजाब की सीमा आ जाती है। पंजाब की सीमा भी अच्छी तरह से याद रखनी है। ये देखो घूमते घूमते यहाँ पर ये हमारी पंजाब की सीमा है। इधर इधर इधर, तो इसके अंदर अंदर रहना है, ये बात हमेशा याद रखनी है। ये पंजाब की सीमा आ गई, पंजाब में नहीं घुसना हमें, इसके अंदर अंदर रहना है, बिल्कुल अंदर अंदर बस। इस तरह हमारे हाईवे पूरे हुए हैं। यहाँ तक के 3 हाईवे, सबसे लंबा हाईवे ये हमने पूरा कर लिया है लगभग। ये वो छोटी मोटी है वो देख लेंगे। ये लास्ट शहर आ गया हमारा मंडी डबावड़ी। अब कर लेंगे हम KMP। देखो कुंडली से शुरू होता है ये, वैसे मैंने आपको बीच बीच में बताया भी है। यहाँ से बहादुरगढ़ होते हुए फरकनगर होते हुए ये इधर फरकनगर हो गया ये। और अभी ये हमारा ये बहादुरगढ़ जाता है, ये वाला झज्जर था। ये लगभग सभी रोडों को मिलता है। और इधर आते हुए देखो ये बहादुरगढ़ वाला आ गया हमारा वही NH9, जो सबसे लॉन्गेस्ट है। ये NH44 है, इसका भी अभी हमने पढ़ लिया था, NH44 इससे मिलता है। इसके बाद आगे चलते चलते यह जाता है हमारा उसी रोड पे, गुड़गांव से जो बावल तक जाता है, कौन सा है हमारा NH48, NH48, जिसको पहले 8 भी कहते थे।
उसके बाद इधर होते होते आखिर में जाके हमारा ये उसी से मिल जाए, किसी से NH44 से ही, जो हमारा सीधा वहाँ से आता है, जो अम्बाड़ा से आता है सीधा NH44 से मिल जाता है। तो जो वहाँ से लेकर यहाँ तक पलवल तक का रोड है वो है हमारा यही KMP। एक बार और समझा दो अच्छी तरह से। देखो अम्बाड़ा से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से, पानीपत होता हुआ, दिल्ली होता हुआ सीधा फरीदाबाद, पलवल, ये निकल गया हमारा। ये है हमारा NH44। पहले इसको क्या कहते, 1 या 2, अपने आप से बोलते रहा रो क्या कहते इसको। इसके बाद फिर हमारा ये दूसरा होगा। दूसरा कौन सा है? दूसरा यहाँ से लगेगा झज्जर से होता हुआ, रोहतक होता हुआ, हिसार होता हुआ, फतेहाबाद होता हुआ, सिरसा होता हुआ, मंडी डबावली लास्ट चला जाता है। और इसके बाद फिर तीसरा कौन सा पढ़ा हमने? तीसरा हमारा ये है जो गुड़गांव, इसको अलग पेन से लेते हैं, यो भी सेम है। ये जो गुड़गांव था, गुड़गांव से रेवाड़ी बाउल तक, ये तीसरा हाईवे है। इसको क्या कहते हैं हमें? NH48, जिसका नाम पहले 8 था। और ये कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट? NH9, जिसका पहले नाम 10 था। और यहीं पर ये देखो इतना, ये सबसे 5 किलोमीटर का हमारा सबसे छोटा हाईवे हरियाणा का। अब अच्छी तरह आपको याद होगी कंप्लीट। और वीडियो को अच्छी 2-3 बार देख लेना। अब वो कहीं भी कुछ भी कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो याद रहेगा उससे अच्छा कुछ भी याद नहीं रह सकता।